All right, so let's get started with group number 17. Group number 17 में बचा जो outer electronic configuration है, that is ns2np5. The outer electronic configuration is ns2np5. यानी बेसिकली जो s सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो p सबशेल है जिसमें 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, विच मेक्स अप अ टोटल ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स में, राइट. एंड व्हाट आर द मेंबर्स? ठीक है, तो मेंबर्स की अगर मैं नाम की बात करूँ तो द मेंबर्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनिसिन. ठीक है, जो अलग अलग लोगों के अलग अलग निमोनिक्स होते हैं. ऑल्सो आई एम नॉट पर्सनली अ बिलीवर ऑफ दीज, बट इफ आई बिकॉज मुझे तो एज याद है ऑनेस्टली, बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अ निमोनिक दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल अराउंड इज फिर कल बाहर आई आंटी टुनाइट. ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी टुनाइट, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. ठीक है, सो टू ईच देयर ओन. इफ यू लाइक इट टेक इट, इफ यू डोंट देन व्हाटएवर suits you. Okay, तो अगर मैं बात करूँ, F stands for fluorine, Cl stands for chlorine, Br stands for bromine, I stands for iodine, At stands for astatine and Ts stands for tennicin. ठीक है, अब ये सारे के सारे ग्रुप 17 एलिमेंट्स है. ठीक है, जिसमें जो टेनिसिन है, टेनिसिन तो रेडियो एक्टिव है. इनफैक्ट एस्टेटीन भी एज सच रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में ही आता है, नॉट मिस्टेक है. नहीं, एस्टेटीन रेडियो एक्टिव नहीं है, एस्टेटीन रेडियो एक्टिव नहीं है. इनफैक्ट टेनिसिन इज़ रेडियो एक्टिव. ठीक है, टेनिसिन इसकी तो हाफ लाइफ भी बहुत कम होती है, हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स में होती है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. उसके बाद जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, जैसे कि हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स को निक्टोजेंस बुलाया, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को चैल्कोजेंस बुलाया, ऐसे ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम बुलाते हैं हैलोजेंस. हैलो मीन सॉल्ट एंड जेन मीन जनरेटर, लाइक प्रोड्यूसर्स, राइट. तो बेसिकली ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं, राइट, वो फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, विच इज़ वाई दे रेफर टू एज सॉल्ट प्रोड्यूसर्स या सॉल्ट जनरेटर्स. आई होप दिस इज crystal clear to everybody. Now let's talk about how do you actually reduce the atomic numbers. It is much easier. I already gave you a trick, right? So again, for the people who weren't paying attention, here's a quick recap. देखो, सबसे पहले let's write down all the elements of the group, right? Fluorine, chlorine, then we have bromine, then we have iodine, then we have astatine, and then we have tennicin. I hope this is clear to everybody. Now let's write down the atomic numbers, right? But in order to write down the atomic numbers, you must be well versed with the trick, which is 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, right? So just write it down. 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. ठीक है, तो you already know the reason behind these magic numbers, right? कि first period में दो elements, second third period में 8 8 elements each, fourth fifth period have 18 18 elements each, and sixth seventh period have a 32 एलिमेंट्स ईच एंड हेंस द मैजिक नंबर्स. ठीक है, अब बस फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका मैजिक नंबर आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. सो हम सबको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, राइट? वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, अब 9 में हम क्या क्या ऐड करते हैं. देखो, अगर आपको नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट में जाना है तो आपको नेक्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स है वो उसको ऐड करना पड़ेगा, राइट? यानी 9 में 8 ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 17, राइट? ऐसे 17 में अगर हम 18 ऐड करेंगे, ठीक है, सो 8 7 विल गिव 15 1 35. ठीक है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर आ गया 35. फिर 35 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो 8 5 13 53. आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 53. ठीक है, 8 5 13 क्या लगा 1 या 53. फिर आयोडीन में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो 2 3 5 और 5 3 8 85. एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर आ गया 85. ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 85 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो 2 5 7 एंड 8 3 11 117. टेनिसिन का एटॉमिक नंबर आ गया 117. एंड दिस इज एक्जैक्टली हाउ यू एक्चुअली रिड्यूस द एटॉमिक नंबर्स, राइट? फ्लोरीन का 9, ठीक है, फ्लोरीन का 9 है, उसमें 8 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, क्लोरीन का 17. फिर उसमें आपने 18 ऐड किया तो आपको मिल गया ब्रोमीन का 35. फिर उसमें आपने 18 ऐड किया तो आपको मिल गया आयोडीन का 53. फिर उसमें आपने 32 ऐड किया तो आपको मिल गया एस्टेटीन का 85. और उसमें आपने 32 ऐड किया तो आपको टेनिसिन का एटॉमिक नंबर मिल गया, विच इज 117. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन, एज इन वेयर दे आर फाउंड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले मैं अगर अकरेंज की बात करूँ, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्लोरीन. फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है? दिस इज ऑफ कोर्स स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. एवरी सिंगल लाइन हैज़ टू बी dealt with, right? फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन इज मेनली present as insoluble fluorides. Insoluble means something which does not dissolve in water, right? तो ये फ्लोरीन जो होता है मेनली insoluble fluorides के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे कि फ्लोरस्पार हो गया. फ्लोरस्पार इज नथिंग बट लाइक अ मिनरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, राइट? फ्लोरस्पार एक मिनरल है, कैल्शियम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड. ठीक है, सो दिस इज फ्लोरोस्पार. ठीक है, तो फ्लोरीन देखो फ्लोरस्पार की फॉर्म में प्रेजेंट है, बेसिकली इंसोल्यूबल फ्लोराइड्स में प्रेजेंट है. ठीक है, क्रायोलाइट में देखो, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रायोलाइट इज Na3
AlF6, Na3AlF6। आप आई एम श्योर क्रायोलाइट का हमने नाम तो सुना है। देखो 10th स्टैंडर्ड ऑफकोर्स अब नाउ मेटलर्जी इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वरना पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ते थे वहाँ पे। क्रायोलाइट इज समथिंग दैट वी हर्ड टाइम एंड अगेन। आई मीन आई डू रिमेंबर क्लास 10th में जब हमने ये पढ़ा था, ठीक है, क्लास 10 में हमें पढ़ाया गया था पूरा मेटलर्जी था हमारे सिलेबस में, एंड वी डिड स्टडी। तो क्रायोलाइट फॉर ऑल द पीपल हू कैन रिमेंबर, गिव मी अ क्विक शाउट आउट इन द चैट। क्रायोलाइट बेसिकली के सिंपल शब्दों में बोलूँ तो इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में मतलब काम आता है। क्या काम होता है इसका? इट समवेयर लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज द फ्यूजन टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इट समवेयर काइंड ऑफ लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। तो आई होप जिनको याद है उनको याद आ रहा होगा ये पॉइंट। बट अगेन because metallurgy does not hold any relevance anymore, so you can completely skip this information, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्लोरस्पार में CaF2 के फॉर्म में, क्रायोलाइट में Na3AlF6 के फॉर्म में, देन फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में, ठीक है। फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला आप ये दे रखा है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, इट्स वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, so Ca9PO4 6, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, PO4 डॉट CaF2, ठीक है। फ्लोरस्पार के फॉर्म में भी देखो फ्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। कुछ क्वांटिटी में थोड़ी कम मात्रा में सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, रिवर वाटर, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे बोन्स और हमारी टीथ में भी प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट अगर मैं बोन्स और टीथ वाला रेलिवेंस बताऊँ तो बिकॉज ऑफकोर्स वे बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स आई लव स्टडिंग एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो बोन्स और टीथ की अगर मैं बात करता हूँ तो बोन्स और टीथ में कैसे प्रेजेंट होगा? आई एम श्योर आप सबने सुना होगा कैल्शियम प्रेजेंट होता है, राइट। अब फ्लोरीन बोन्स और टीथ में कैसे प्रेजेंट है? सी एक्चुअली में जितना भी फ्लोरीन हम ऑब्जॉर्व करते हैं, राइट, फ्रॉम द डाइटरी सोर्सेज, फ्रॉम द वाटर, व्हाटएवर वी ईट, व्हाटएवर वी इनहेल, जैसे भी हम फ्लोरीन को ऑब्जॉर्व करते हैं अपनी बॉडी में, उसमें से 95% of the fluoride is stored in bones and teeth, right? So the 95% of the entire fluorine of the body, it actually gets deposited in bones and teeth, right? So yeah, that was an added information owing to the presence of calcium in bones and teeth, okay? अगर मैं बात करूँ सी वाटर की, सी वाटर की नहीं, अगर मैं बात करूँ सी वाटर में, तो सी वाटर जो होता है इट कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बट मेनली NaCl सोल्यूशन विच इज 2.5% बाय मास। सी वाटर की अगर हम बात करें, सी वाटर में मेनली क्या क्या होता है? सी वाटर में हमें ये जो सारे मेटल्स हैं इनकी ये बेसिकली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। NaCl, NaBr, NaI, KCl, KBr, KI, MgCl2, ठीक है। उसके बाद KCl2, सॉरी MgCl2, उसके बाद MgBr2, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड फिर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम में भी यही है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, ये सब प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में। और सी वाटर में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? NaCl सोल्यूशन, राइट। उसके बाद NCERT बोलती है जो डिपॉजिट्स होती हैं ड्राइड अप सीज की, दे कंटेन NaCl एंड कार्नोलाइट, ठीक है। ड्राइड अप डिपॉजिट का मतलब क्या है? बेसिकली देखो, आपने देखा होगा, नॉट वेरी श्योर कितने देखा होगा, क्या होता है ना गर्मियों में, जब समुद्र का पानी बेसिकली जम जाता है, राइट। सो द प्रोसेस बिगिन्स बाय इवेपोरेशन, तो सी वाटर स्टार्ट्स गेटिंग इवेपोरेटेड। अब सी वाटर में हमें पता है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कि सॉल्ट थोड़ी इवेपोरेट होंगे, ठीक है। सो वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एंड दैट लीव्स बिहाइंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिजॉल्व सॉल्ट। जो सॉल्ट्स हैं वो पीछे ही रह जाते हैं, जो डिजॉल्व सॉल्ट्स उसमें घुले हुए तो वो पीछे ही रह जाते हैं, फिर वो कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते जाते हैं, दे बिकम कॉन्सेंट्रेटेड and they kind of become concentrated and then they crystallize and precipitate out of water, ठीक है। क्रिस्टलाइज होकर पानी से बाहर की तरफ निकल आते हैं, पूरे डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं। एंड दीज डिपॉजिट्स मेजरली कंटेन सोडियम क्लोराइड, इनमें मेजरली सोडियम क्लोराइड होता है एंड अलॉन्ग विद अदर मिनरल्स, और भी मिनरल्स होते हैं जैसे कार्नोलाइट हो गया। कार्नोलाइट में एक्चुअली आप देखोगे 2 मेटल्स प्रेजेंट है, पोटेशियम और मैग्नीशियम। कार्नोलाइट तो फॉर्मूला बहुत बार आ चुका है, राइट, आई एम श्योर सबको याद भी हो गया होगा, इट इज़ KCl.MgCl2.6H2। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। उसके बाद मरीन लाइफ में मतलब बेसिकली जो सी वाटर है उसमें जितनी भी लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं आयोडीन है। जैसे सी वीड्स की बात करें, वीड्स बच्चे क्या होते हैं? दी अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन द सी, दीज, जिसकी कई सारी एल्गी होती है विच आर ग्रेट सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कई सारी ब्राउन एल्गी हैं विच आर वेरी वेरी रिच इन आयोडीन, ठीक है। तो सी वीड्स में भी दे हैव अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन। सी वीड्स जो होती है समुद्र में उगने वाले अनवांटेड प्लांट्स, उनमें भी 0.5% तक आयोडीन होता है। चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे हमने पढ़ा है, सोडियम नाइट्रेट, राइट, NaNO3 चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे में भी, इस चाइल्ड सॉल्ट पेट्रे में भी 0.2% सोडियम आयोडेट के फॉर्म में आयोडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो बेसिकली जो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट में भी 0.2% सोडियम आयोडेट प्रेजेंट है, तो सोडियम आयोडेट में आयोडीन है, राइट. सो दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ आयोडीन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. तो यहाँ पाया जाता है. उसके बाद लेट्स डिस्कस फर्दर. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट दी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़. ओके, अब ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ये तो पूरा थ्योरी है, बट पहले हमें समझना पड़ेगा. सो ऑफकोर्स पेन्स एंड पेपर्स आप एवरीबॉडी. आई वुड want all of you who were just lazing up until now to come on, pick up your pen and start writing with me. ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की. आई वाज सेइंग जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, जस्ट अ मोमेंट. ऑलराइट, सो आई वाज सेइंग, ठीक है, कम ऑन लेट्स राइट इट डाउन टुगेदर. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फ्लोरीन, देन वी हैव क्लोरीन. 1 second, stop working over here, just a moment everybody. Alright, so let's write it down together. We have fluorine. Why is the pen not working? Alright, let's get started. ठीक है, सबसे पहले let's write it down together. Fluorine, then we have chlorine, then we have bromine, then we have iodine, and then we have astatine, and then we have tennessine. ठीक है, तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनिसिन. ठीक है, अब देखो अब क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप बच्चा हम जैसे जैसे मूव करेंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या क्या होता है हम सबको पता है. एटॉमिक साइज जो होता है जनरली इंक्रीजेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि नाउ वी आर वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट कि डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे मूव करते हैं, ठीक है, विद ईच पीरियड देयर इज एडिशन ऑफ अ न्यू शेल, राइट. तो शेल इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, और शेल के साथ जो ओवरऑल साइज़ है एटम का वो इंक्रीज होता जाता है. तो पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलती है दैट इज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करें. ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ. व्हाट अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी गाइस? व्हाट हैपेंस टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी? कम ऑन टेल मी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है? तो देखो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, ओइंग टू द नंबर ऑफ शेल्स, जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है. तो अभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो चुका है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the nucleus is not really able to kind of exert much force on the valence electron. यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में दूरी की वजह से जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है अपनी तरफ, विच इज़ वाई हम बहुत कम एनर्जी दे के भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. वाई? बिकॉज इट्स नॉट रियली टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस. ठीक है, और डाउन द ग्रुप तो आप देखोगे साइज जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर जाता जाएगा, यानी वो उतना ही लेस बाउंडेड होगा न्यूक्लियस से, यानी उनमें उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसे रिमूव करने के लिए. एंड हेंस वी से दैट डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअली डिक्रीजेस. I hope this is clear to everybody. Okay, then right, let's talk about point number 3. I just don't know why the marker is acting really weird today, but kindly bear with it. Okay, then we talk about the next point, which is electronegativity, right? Electronegativity भी down the group decrease ही होती है, right? We talk about the electronegativity की अगर हम बच्चा बात करें डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज. एंड आई एम श्योर इट मस्ट मेक ऑब्वियस सेंस कि डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाते हैं, राइट, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डिक्रीजेज. एक बात बताओ, जब ये जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जा रहा है, जब ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये क्या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा भाई? अपने इलेक्ट्रॉन पे सही से वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा. ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एक्सर्ट करेगा? और डाउन द ग्रुप देखो ना, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है. ठीक है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ईजी है. ठीक है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली बिकम्स मोर इन कंपेरिजन टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द रीज़न वाई. ओके, उसके बाद बच्चा नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव EGE. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट? लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव EGE. अगर मैं नेगेटिव EGE की बात करूँ तो नेगेटिव EGE में क्या होता है? देखो व्हेनेवर एन एटम मोस्टली जब भी एक एटम जो होता है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश होता है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश होगा. ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपनी खुशी को बयां करने के अलग अलग तरीके ढूंढेगा. जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन इट विद द सेम एनालॉजी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें कोई प्राइज़ मिलता है एंड वी आर हैप्पी, तो हम अपनी खुशी जाहिर करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं. जैसे कि हम अपने दोस्तों को पार्टी देंगे, ठीक है, हम शॉपिंग करने चले जाएंगे, अलग अलग तरीके हैं, राइट. तो इसी तरीके से यूजुअली एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो खुश होता है. खुश क्यों होता है? क्योंकि वो स्टेबल हो गया. ठीक है, अब क्योंकि वो स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके यूजुअली जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है. ठीक है, अब क्या होगा? यूजुअली, विच इज़ वाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ऑलवेज, आई एम यूजिंग द वर्ड यूजुअली. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एटम यूजुअली स्टेबल हो जाता है. वो स्टेबल हो जाएगा तो हम सबको पता है बच्चा, जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्टेबिलिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, राइट. सो डाउन, अब अगर मान लो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो एनर्जी डिक्रीज़ होनी चाहिए. ठीक है, स्टेबिलिटी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी. अभी एनर्जी डिक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो खुशी में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ कर देता है.
खुशी के मारे बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देता है, एंड दिस इज रेफर टू एज नेगेटिव EGE, वेर इन द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फैक्ट दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड हियर, ठीक है। लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप जो ये है ना नेगेटिव EGE डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप नेगेटिव EGE यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज। वाई इज इट सो? बिकॉज डाउन द ग्रुप आप देखो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, गेन नहीं करना चाहेगा, गेन नहीं करना चाहेगा। और अगर आपने इसको गेन करा दिया मान लो इलेक्ट्रॉनिक फोर्सफुली, तो वो शायद मतलब इतना खुश नहीं होगा इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा। मान लो डाउन द ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन ऐड भी करा दिया एटम में, तो वो इतना खुश नहीं होगा, हेंस इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप नेगेटिव EGE जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो इफ़ यू गो बाय दैट लॉजिक, तो फिर आइडियली क्या होना चाहिए, नेगेटिव EGE डिक्रीज़ हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा नेगेटिव EGE फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर उससे कम क्लोरीन, फिर उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, और फिर उससे कम एसिडीन। टेनिसिन की इन जनरल हम बात नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूजुअली तो यही होना चाहिए, बट हियर कम्स एन एक्सेप्शन, राइट। ऐसा नहीं होता है यूजुअली। हमें लगता है कि फ्लोरीन का जो नेगेटिव EGE है वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट, मतलब फ्लोरीन ज़्यादा खुश होगा इलेक्ट्रॉन गेन करके इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन, बट इट्स द अदर वे राउंड। क्लोरीन ज़्यादा खुश होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, मतलब क्लोरीन ज़्यादा खुश होता है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ओके। लेट मी ओपन अनदर ब्लैंक स्लाइड एंड देयर यू गो। ऑलराइट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब देखो यूजुअली क्या होता है बच्चा, अब देखो फॉर एग्जाम्पल लेते ये फ्लोरीन है, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, लेट्स ये फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन किया, फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरीन गेट्स कन्वर्टेड टू F- गैसेस, ठीक है। और इस दौरान जो डेल्टा EGE, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रिलीज़ होती है, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस टाइम जो होती है दैट इज़ -333 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, -333 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज़ होती है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, राइट, क्लोरीन अगेन गैसियस स्टेट में, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेट्स कन्वर्टेड टू Cl- गैसेस, ठीक है। और इस दौरान डेल्टा HEG यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होती है, -349 किलो जूल पर मोल। मतलब आई नो स्लाइट वेरिएशन है बट ज़्यादा तो है ना, मतलब क्लोरीन ज़्यादा खुश हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके। बचा प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज इट विद द फैक्ट कि नेगेटिव में जो ज़्यादा होता है वो एक्चुअली में कम होता है। नहीं, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया है टाइम्स एंड अगेन दैट नेगेटिव हियर इंडिकेट्स द फैक्ट दैट इट इज़ एक्सोथर्मिक, विच मीन्स एनर्जी इज बीइंग लिबरेटेड हियर। यहाँ पे नेगेटिव और कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स एक्सोथर्मिक। ऑल यू हैव टू पे अटेंशन टू द वैल्यूज, राइट। बेसिकली यहाँ पे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 333 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज कर रहा है, वेरा अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 349 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्लोरीन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है 349 किलो, ठीक है, इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। नाउ इफ आई मे आस्क यू द रीज़न, डू यू गेट द रीज़न? एंड आई एम श्योर बिकॉज नाउ दैट वी आर डन 15-16, नाउ यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस, यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू आंसर दिस एंड इट्स रिलेटिवली ईजी, ठीक है। क्यों, क्या होता है बेसिकली फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ ना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। यहीं पे अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं ना, तो वो 2p पे जा रहा है, 2p ऑर्बिटल, मतलब 2p सबशेल में जा रहा है, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं 3p में जा रहा है। ऑफकोर्स 2p के कंपेरेटिव 3p का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, 2p के कंपेरिजन में 3p का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। फ्लोरीन के केस में क्या होता है ना, कुछ क्या मतलब यही होता है। फ्लोरीन के केस में जो साइज़ है ना, मतलब फ्लोरीन का साइज़ जो होता है, पहली बात तो डाउन द ग्रुप देखो साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो अपने ग्रुप में फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, ठीक है। सो ओइंग टू द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़, ठीक है, ओइंग टू द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़, इसमें ना जब हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करा ऐड कराते हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बढ़ जाते हैं। वैसे इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो ही रहे होते हैं, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बढ़ जाते हैं। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने की वजह से जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो फ्लोरीन ना इलेक्ट्रॉन पाके इतना खुश नहीं होता यार, वो उदास और हो जाता है, बोलता है यार क्यों इलेक्ट्रॉन ऐड कराती है। बिकॉज फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन यूजुअली क्या है, फ्लोरीन पे कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक और फ्लोरीन आटम डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये एक एक अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का शेयर भी करेंगे, ठीक है, तो ये एक बॉन्ड पेयर बन गया, मतलब बेसिकली अब बेसिकली इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 लोन पेयर है, ठीक है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होकर अगर हम सबको पता है लोन पेयर का बेसिकली लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे खासे लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से इतना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है कि जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो बेचारे खुश ही नहीं होता। ये मतलब खुश तो एनर्जी तो रिलीज़ करनी पड़ेगी ऑफकोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बट ये इतना खुश होता ही नहीं है जितना इसे होना चाहिए था अपेरेंटली, एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड द एक्सेप्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। तो बच्चा फिर उस केस में अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, अगर कोई आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ नेगेटिव EGE के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो नेगेटिव EGE का ऑर्डर क्या है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, देन फ्लोरीन, और फिर तो सेम सीक्वेंस है, ठीक है। फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन, और फिर ब्रोमीन से भी कम कौन रिलीज़ करेगा, आयोडीन तो ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इफ़ यू टेक आउट द टेबल which is given in NCERT, you will come across the values here, okay। अगर आप खोलोगे टेबल तो टेबल में हम श्योर डेफिनेटली ओपन अप योर टेबल्स एंड यू विल बी एबल टू सी इट फॉर योरसेल्फ कि टेबल्स में क्या वैल्यू दे रखी है। क्लोरीन की कितनी दे रखी है, -349, ठीक है। फ्लोरीन कितनी रिलीज़ करता है, -333, ठीक है। ब्रोमीन कितनी रिलीज़ करता है, -325, और आयोडीन कितनी रिलीज़ करता है, -296, राइट। एंड नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, माइनस सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, माइनस सिर्फ यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। देखो ये 349 सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर ये फ्लोरीन 333, फिर ब्रोमीन 325, और आयोडीन सबसे कम विच इज 296, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट हैपेंस एज यू मूव अक्रॉस द ग्रुप, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू मूव, दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, राइट। तो अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो लेट अस सी एग्जैक्टली क्या होता है। अगर मान लो हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं, राइट, व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं ना, साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, अक्रॉस द पीरियड साइज जो है वो डिक्रीज़ करता है। क्यों साइज डिक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज़ करता है, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स तो सेम शेल में ही ऐड होते जा रहे हैं। एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू द सेम शेल, तो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है ओवरऑल। तो जो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। जो न्यूक्लियस है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें बहुत टाइटली अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, टाइटली अट्रैक्ट करके रखता है। बहुत टाइटली अट्रैक्ट करके रखेगा तो जो साइज़ है इसका डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट द फन फैक्ट हियर इज़ कि बेसिकली जो हैलोजेंस होते हैं दे हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ओके। सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। हैलोजेंस have the smallest size, kindly make a note, halogens have the smallest size in their respective period. halogens का सबसे छोटा साइज होता है, they have the smallest size in their respective period. I hope this is clear to everybody. halogens का सबसे छोटा साइज होता है अपने respective period में, ठीक है। I hope this is crystal clear to everybody. इतना सबको समझ में आया, I really hope so, ठीक है। उसके बाद बच्चा हम यहाँ तक तो पहुँच गए, ओके। उसके बाद मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट ट्रेंड विच इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेट्स से आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ तो आप मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, ठीक है। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ करती है, बट एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज़ करती है। क्यों, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, यानी जो न्यूक्लियस है उसने जो इलेक्ट्रॉन है उसे काफ़ी टाइटली अट्रैक्ट करके रखा है। यानी अगर आपको इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना होगा, अगर आप इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहते हो, यू हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है तो यू हैव टू सप्लाई होल लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। तो इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The next trend is electronegativity. अब डाउन द ग्रुप हमने देखा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, राइट। और इनफैक्ट इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली हियर इज फ्लोरीन, राइट। और फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जो है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। फ्लोरीन जो है बच्चा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद बच्चा हम बात करें, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जैसे उसका हम बात करें और नेगेटिव EGE की, राइट, नेगेटिव EGE। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ ट्रेंड, 1 सेकेंड, द फोर्थ वन, 1 सेकेंड, लेट्स नेगेटिव EGE। अब नेगेटिव EGE का क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव EGE की अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव EGE इंक्रीजेस, ठीक है। तो ऑफकोर्स रिवर्स ट्रेंड ही चलता है कि डाउन द ग्रुप कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो अक्रॉस द पीरियड भी इंक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके जो एटम है वो बहुत खुश होता है। और इनफैक्ट हैलोजेंस हैव
द मैक्सिमम नेगेटिव EGE इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड। हैलोजन तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, ऑब्वियस रीज़न भी बनता है ना, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इनका जनरल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, NH2NP5। तो एक बात बताओ, NH2NP5 इट इज़ जस्ट वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इट विल बी एबल टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिर्फ जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है ये तो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते ही एकदम परफेक्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। स्टेबिलिटी जैसे कि मैंने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से, तो बिकॉज ये स्टेबल हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, इट रिलीजेज होल लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। और हम बोलते भी एक पीरियड में जो नेगेटिव EGE है वो मैक्सिमम होता है, एंड हैलोजन स्पेसिफिकली दे हैव मैक्सिमम EGE because they're just one shot of electron. I hope this is crystal clear to every single one of you. ठीक है, तो यही ट्रेंड में आई गेस ये लिखा भी है, और here if you want you can just quickly flip through the notes. Alright, so now let's just quickly read through NCERT. NCERT बोलती है atomic and ionic radii के बारे में. Down the group atomic and ionic radii increases due to increase in number of shells. Down the group जो होता है atomic और ionic radii increase होता है, ये अभी हमने पढ़ा ही, ठीक है। और in a respective period halogens have the smallest atomic radii due to maximum रिफैक्टिव, ये भी हमने पढ़ा था। जैसे जैसे हम एज वी मूव क्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। और इनफैक्ट हैलोजन्स का जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में, ठीक है। इट्स नॉट ग्रुप 18। बच्चों को यूजुअली लगता है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी नोबेल गैसेस का सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई होगा, नहीं, याद रखो ना बच्चों, हैलोजन्स के केस में व्हाट वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इज कोवलेंट रेडियाई, ठीक है, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। बट यहीं पे अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है वैन डर वाल रेडियाई, ठीक है। और वैन डर वाल रेडियस जो होता है मैथमेटिकली वैसे भी कोवलेंट रेडियस से ज़्यादा ही होता है। तो एक रिस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन्स हैव द स्मॉलेस्ट साइज एंड नॉट नोबल गैसेज, ओके, ठीक है। फिर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, they have high ionization enthalpy as they have little tendency to lose electrons, ठीक है। जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं इनकी, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है। क्यों? बिकॉज पहली बात तो NH2NP5 दे आर जस्ट वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेंगे, ठीक है। उल्टा आप इन्हें इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हो, आप इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करना चाहेंगे भाई? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके तो वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा, तो वो क्यों अपना एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। और अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करूँ, डाउन द ग्रुप जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते जाते हैं बच्चा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज करती जाती है बिकॉज क्यों? क्योंकि जो साइज़ है वो इंक्रीज करता जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। उसके बाद बच्चा हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो हैलोजन्स दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव EGE इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड एज देयर जस्ट वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूँ तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन गेन करके कौन कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। सो अक्रॉस द पीरियड नेगेटिव EGE इंक्रीजेस। इनफैक्ट हैलोजन्स की तो मैक्सिमम नेगेटिव EGE होती है अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ऑब्वियस रीजन NH2NP5, ठीक है, NP6 यानी बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एंड दे विल बी एबल टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो दैट्स जस्ट वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेंगे। तो ये तो जैसे ही इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है दे रिलीज अ होल लॉट ऑफ एनर्जी और ये तो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। बट डाउन द ग्रुप नेगेटिव EGE, मतलब जो चेंज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव, यानी उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, राइट। जैसे कि हमने देखा भी था यहाँ पे, देखो डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करें लेस नेगेटिव होती जा रही है, मतलब यहाँ पे ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शन आ गया, वरना देखो, हाँ देखो डाउन द ग्रुप ना 349 से 333, 325, 296 लेस नेगेटिव से मेरा मतलब है जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जा रहा है, इट्स बिकमिंग लेस नेगेटिव। एंड या फिर एक और एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन दैट इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। बहुत हमें लगता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, इससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बट एक्सेप्शन आ जाता है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। वाई? मतलब फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन द कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन दैट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट रियली एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहे होते हैं, 2p बहुत छोटा है यार, मतलब स्मॉलेस्ट है इन इट्स रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है, काफ़ी छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, ठीक है। तो जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो ना तो इलेक्ट्रॉन और वो कोई न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो ऐसा मिल नहीं रहा होता, बट जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 सेकेंड,
तो फ्लोरीन में क्या होता है ना, तो मतलब बिकॉज ये इसका साइज़ इतना छोटा है राइट, तो इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा कोई न्यूक्लियस इतना खास अट्रैक्शन तो मिल नहीं रहा होता, बल्कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे इतना ज़्यादा रिपल्शन मिल रहा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बहुत खुश नहीं होता और इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता। बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। और फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। Alright, ठीक है। So now that we're done with atomic properties, let's now finally move on to the physical properties, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। तो देखो जितने भी हैलोजेंस होते हैं ना, सारे के सारे कलर्ड होते हैं, और वो कलर क्यों दिख रहा है आपको, यू विल गेट टू सी दैट। बट पहले एक बार याद रखते हैं कि क्या क्या कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन जो होता है बेसिकली येलो कलर की गैस होता है, फ्लोरीन इज अ येलो गैस, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस, ब्रोमीन जो होता है वो एक रेडिश ब्राउनिश लिक्विड होता है, जो आयोडीन होता है और इट इज़ वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड राइट, विच इज़ वाई ऑल्सो यूज द सेम कलर्स, ठीक है। सो अगेन हैलोजेंस की बात करूँ, जितने भी हैलोजेंस है सारे के सारे कलर्ड हैं। फ्लोरीन इट्स अ येलो कलर्ड गैस, क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन जो होता है इट्स अ ग्रीनिश येलो गैस, ब्रोमीन की बात करूँ तो ब्रोमीन जो होता है वो एक रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, और आयोडीन जो होता है वो एक वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो हैलोजेंस कलर क्यों है, बिकॉज यू नो अब इनका जो मॉलिक्यूल है बेसिकली हैलोजेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स है राइट, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अब्जॉर्बिंग लाइट from the visible spectrum right, and that's what causes the electron in the lower orbit to jump to a higher energy orbit right। तो बेसिकली आई होप समझ आ रहा होगा, मतलब मान क्या होता है यार, कुछ नहीं, ये तो आपको पता ही है ना कि बेसिकली मान लो ये एटम है, ठीक है, मान लो ये फ्लोरीन का एटम है, इसमें लेट्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट था। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी गेन मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब की फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड देन इट अब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इट मूव टू अ हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, ठीक है। तो बच्चे समझते हैं कि यूजुअली जो एनर्जी अब्जॉर्ब की वो उसका कलर होगा, नहीं, ठीक है। तो याद रखना जो द कलर दैट यू आर सीइंग, द कलर ऑफ द हैलोजन दैट यू सी इज द कलर ऑफ द लाइट दैट इज एमिटेड, क्योंकि एंड नॉट द कलर ऑफ द लाइट दैट इज अब्जॉर्ब, क्योंकि अब देखो जो अब्जॉर्ब किया वो आपको क्या पता उसने क्या अब्जॉर्ब किया, मतलब वो ऑफकोर्स हम पता लगा लेते हैं, मतलब वो हमें पता है, बट अगर एग्जैक्टली हम देखें तो इट्स नॉट द कलर ऑफ द लाइट दैट इज अब्जॉर्ब दैट यू सी राइट। अब देखो जब इसने एनर्जी अब्जॉर्ब किया एंड व्हेन इट मूव टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, हम सबको बताया कि जो हायर एनर्जी स्टेट होती है वो स्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा इस दौरान ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, सेम एनर्जी एमिट नहीं करता, ठीक है, कुछ एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। अब वो जो एनर्जी एमिट की, ठीक है, दैट इज द कलर, that is what you see right। so the color that you see is the color of the light which is emitted when it's transitioning from a higher state to a lower state, and not the light which is being absorbed, ठीक है। so the color is due to the absorption of radiations in visible regions which results in the excitation of outer electrons to higher energy levels। तो ये कलर क्यों होता है, क्योंकि जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में से, और द इलेक्ट्रॉन दे जंप टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट में स्टेबल नहीं होते, सो व्हेन दे जंप बैक एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट दे एमिट एनर्जी राइट। तो इसकी वजह से आपको कलर दिखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता जाता है। एंड देयर इज दिस टेबल व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू लुक एट इट, ओके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखो केयरफुली, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली हियर एंड आई एम रेफरिंग टू दिस टेबल 7.8 राइट, यू कैन ओपन अप योर एनसीईआरटीज एंड हैव अ लुक।